हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका फ्यूचर स्पाउस आपको कब और कैसे मिलेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप सोच रहे हैं कि कब तक आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, उस पर्सन से मिलेंगे जो आपका स्पाउस होगा, और ये पर्सन कैसा होगा, कौन होगा, कब तक आपको मिलेगा, कैसे आपको मिलेगा, अगर ये सब सवाल आपके मन में हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज। Four of fire, Three of air, Six of earth, the lovers, and Page of air. Okay. So हमारे पास है Three of air, the lovers, और बीच में Six of earth और Page of air। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये। मतलब आप जिससे भी मिलने वाले हैं फ्यूचर में, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, वो शायद इस वक्त किसी रिलेशनशिप में है। फोर ऑफ फायर के साथ ये पर्सन किसी और को प्रॉमिसेस दे रहा है, या किसी और ने इन्हें कोई प्रॉमिस दिया है, कमिटमेंट दिया है, एंड लगता है इन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। लाइक वो जिस भी रिलेशनशिप में है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं नज़र आ रहा है, बट चाहे जैसा भी है उन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था। ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, एंड देन ये जिसके भी साथ रिलेशनशिप में है वो पर्सन इन्हें बहुत डिसअपॉइंट करेगा। हो सकता है आपके पर्सन का दिल टूटे, उन्हें एक कमिटमेंट मिलने के बाद सेपरेशन को फेस करना पड़े। ये काफ़ी पेनफुल है। और थ्री ऑफ एयर इसी के बारे में है। ओके ये पर्सन शायद दूर जा रहा है अपने पास्ट रिलेशनशिप से। इस वक्त ये एक सेपरेशन से गुजर रहे हैं, और ये सेपरेशन इनके लिए आसान नहीं होगा। नॉट लाइक कि ये किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बट इसलिए क्योंकि जिसके भी साथ ये थे उस पर्सन ने इन्हें काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, या इन्हें किसी तरीके का धोखा दिया है। एंड आपका पर्सन यही फील कर रहा है जैसे कि वो एक सही रिलेशनशिप में नहीं थे। ऑफ कोर्स वो हर्ट हुए हैं, और अगर कोई हर्ट हो जाए तो उसे हील होने में टाइम लगता है। इस वजह से ये काफ़ी पेन में है और चाहते हैं कि चीज़ें बदलें। नॉट लाइक कि इन्हें किसी ऐसे पर्सन को खोने का कोई गम है जो इन्हें ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा था। ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है और जानता है कि जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, और ये रिलेशनशिप इस तरीके से इसीलिए टूटा है क्योंकि उन्हें कुछ लेसन सीखने थे। आपका पर्सन ये समझ रहा है कि शायद वो सेटलमेंट कर रहे थे, किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे थे अपने उस रिलेशनशिप में जिसमें वो खुश नहीं थे। वो इसे आगे बढ़ाना चाहते थे, और तब भी ये आगे नहीं बढ़ा। तो अब आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब वो जो ढूंढ रहे हैं वही ढूंढेंगे किसी और में। लाइक जो भी उनके आइडियाज़ है, जो भी उनका ड्रीम है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी को चेज़ करेंगे, और इन ड्रीम्स को चेज़ करते हुए ही ये पर्सन आप तक पहुँचेगा। ओके ये जो डिटर्मिनेशन है, ये जो थॉट है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन को चूज़ करूँगा जो बिल्कुल मेरे ड्रीम्स की तरह हो, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड की मैनिफेस्टेशन हो, ये चीज़ इन्हें आप तक लेके आएगी। ओके ये डिटर्मिनेशन ही इन्हें सही राह पर चलने को मजबूर करेगा। तो आपका पर्सन किसी कार्मिक से डील कर रहा है जो उन्हें कुछ सिखाने आया है, एंड आपका पर्सन इन चीज़ों को सीखेगा भी क्योंकि यही यूनिवर्स का पर्पस था। सिक्स ऑफ अर्थ है, तो जब ये पर्सन आपको मिलेगा तो इन्हें प्यार की बहुत ज़रूरत होगी। ये बहुत अकेले से लगेंगे आपको, ऐसा लगेगा कि ये सैड रहते हैं, आप ये चीज़ नोट करेंगे। ये पर्सन हालांकि आपकी प्रेजेंस में बहुत कंफर्टेबल फील करेगा। आप देखेंगे कि ये काफ़ी स्माइल करते हैं, काफ़ी खुश हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन आपको डायरेक्टली कुछ बताएगा नहीं। ओके हो सकता है इनके बारे में आपको किसी और के थ्रू पता चले, कोई और आपको इस सिचुएशन के बारे में बताएं। ओके मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जो किसी से कनेक्टेड निकलेगा बाद में,
नॉट लाइक कि ये आपके किसी फ्रेंड के फ्रेंड होंगे, लेकिन ये हो सकता है कि ये आपके किसी फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड हो, या कुछ ऐसे ही दूर से कोई कनेक्शन निकल के आएगा। और शायद आपको इनके पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में पता चले। और ये जो कोई भी होगा, ये पर्सन आप तक ये न्यूज़ इसीलिए लेके आएगा क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहता कि आप दोनों साथ हो। द लवर्स के कार्ड को अगर आप देखें तो दो लोग हैं जो खुश हैं अपने रिलेशनशिप में, जो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, जिन्हें सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। एंड देन यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन भी है जिसके पास ये स्नेक है, टॉक्सिक स्नेक। तो कोई ये न्यूज़ आप तक इसलिए लेके आएगा ताकि आपका ये रिलेशनशिप वर्क ना करें। एक वजह तो ये होगी कि कोई इस रिलेशनशिप से खुश नहीं होगा बिकॉज वो आपके रिलेशनशिप से जालस होंगे। आपके बीच का लव और रोमांस किसी को भी जालस कराने के लिए काफ़ी होगा, और ये जो कोई भी है इस रिलेशनशिप को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा अपनी जालसी की वजह से। दूसरा ये भी हो सकता है कि इनके एक्स का कोई इंटेंशन हो ऐसा कि आप दोनों के बीच दूरियां आए। सो कोई कोशिश कर सकता है कि इनका पास्ट आप दोनों के बीच में आए, बट द थिंग इज़ कि इनका पास्ट था ही आपके लिए, लाइक ये आप ही के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, इन्होंने लेसन्स आप ही के लिए सीखे हैं। तो पेज ऑफ एयर के साथ चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती है, बट यू नो ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये पर्सन आपको समझता जाएगा। ऑल्सो कोई आपको स्टॉक भी कर सकता है, इनका एक्स आपको स्टॉक कर सकता है। और आपका ये रिलेशनशिप इतना इंटरेस्टिंग होगा कि आपके फ्रेंड्स वगैरह हर कोई इस रिलेशनशिप को वॉच करेंगे। ओके क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत डिफरेंट तरीके से प्यार जताएगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। ओके लाइक अक्सर ही ये आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा लव वाले मैसेजेस शेयर कर सकते हैं, या क्लियरली उनके बिहेवियर में दिखेगा कि वो आपके बारे में कितने ज़्यादा केयरफुल है। तो ये चीज़ कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। ओके बट आपके क्लोज रहना इस पर्सन के लिए एक ब्लेसिंग की तरह होगा। इस बात को वो एक्नॉलेज करेंगे, आपको खुद से भी इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी बनाएंगे। और ये बात हो सकता है कुछ लोगों को इनिशियली अच्छी ना लगे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, द फूल, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, 7 of water and 8 of water. ओके सो हमारे पास है टेम्परेंस। टेम्परेंस चेंज को दर्शाता है। ये चेंज डिफ़िकल्ट है बट एक बार ये चेंज आ गया तो फिर आप देखेंगे कि ये पर्सन कितना ज़्यादा फैंटेसीफुल है, लाइक कितनी ज़्यादा फैंटेसीज इनकी कलरफुल है। तो वर्ल्ड का कार्ड है तो ये पर्सन चेंजेस लाएगा। और जिस तरीके से विश लैंटर्न को जलाकर हम विश मांगते हैं, वैसे ही ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। आपकी मांगी हुई विश जैसे पूरी हो गई हो। 7 of water है तो ये हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहेंगे आपके अकॉर्डिंग। हालांकि थोड़े डेस्परेट हो सकते हैं क्योंकि द फूल का कार्ड है। सो इनकी सोल इन्हें आपकी तरफ खींच रही है। आपसे मिलकर इन्हें पता चल जाएगा कि पास्ट में कोई चीज़ अगर वर्क नहीं कर रही थी तो क्यों नहीं कर रही थी। इनफैक्ट ये पर्सन थैंकफुल होगा कि पास्ट में जो कोई भी था वो इनकी लाइफ से चला गया है, तभी तो आप उन्हें मिले, तभी तो वो आगे बढ़ पाए। तो 8 of water का कार्ड है। सो ये पर्सन एक जर्नी के बारे में सोच रहा है और वो इसके लिए एक्साइटेड है। आप दोनों को एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से दुनिया देखने को मिलेगी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ओके ये पर्सन पूरी कोशिश करेगा कि वो आपको खुश रख सके और आपके अकॉर्डिंग अपने अंदर बदलाव लाने की भी कोशिश करेगा। जहाँ भी नेगेटिव साइड है उनका, उसे वो डेफिनेटली सुधारना चाहेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है, कब तक ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। ड्यूरिंग अ न्यू मून, ओके हो सकता है न्यू मून के दिन ये पर्सन आपके लाइफ में आए। ओके जब मून का साइकिल स्टार्ट होता है तो उसके पहले दिन। हालांकि ये कौन सा न्यू मून होगा इसकी क्लैरिटी के लिए हम एक और मैसेज निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट मंथ, ओके, नेक्स्ट मंथ में जो न्यू मून होगा उसमें ये पर्सन आपको मिल सकता है। मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जीज चेंज हो सकती है, तो आपकी एनर्जीज शिफ्ट होंगी इस न्यू मून पे और आप कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपका फ्यूचर स्पाउस आपसे कब और कैसे मिलेगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।